नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आप लोग इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग कोशिश करना इस छोटी सी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। हम बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास का बेनिफिट ज़्यादा लोग ले सकें, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी इनकी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन था, ठीक है। सिंधु घाटी का जो बंदरगाह जो था वो कौन था। तो मुख्य बंदरगाह जो था वो लोथर था। क्या था? लोथर, ठीक है। सिंधु घाटी का जो मुख्य बंदरगाह था वो क्या था? लोथर था, ठीक है, लोथर। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल की किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णयुग नाम से, ठीक है। गुप्त काल को स्वर्णयुग काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच लड़ी गई थी, ठीक है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी। वो किसके बीच लड़ी गई थी ये बताना है, ठीक है। तो 17 का सही जवाब है, तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मराठा बनाम अफगान, ठीक है। मराठा बनाम अफगान के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ये 1761 में लड़ी गई थी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो आपको बताना है 1761 में, ठीक। हालांकि इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दिक्कत की बात नहीं है। अब पूछे कि किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो आपको बताना है, सीधे आपको बताना है कि मराठा और अफगान के बीच, ठीक है, मराठा और अफगान के बीच, ठीक है। राष्ट्रपति पद राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। जो राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो इसका सही जवाब है, राष्ट्रपति पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाते हैं? CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए था, ठीक है, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, है ना। इम्पोर्टेंट सी बात है ये। 6 वर्ष होता है तो होता है 6 वर्ष, है ना। तो 6 वर्ष सही एकदम। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं, ठीक है। आने वाली पेट एग्जाम हो चुका उसके लिए हमने ये क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ाया है, ठीक है। और हम अब ये जो तैयारी करा रहे हैं इसमें भी हम क्वेश्चन लेकर आए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमने जो एग्जाम में, जो पीछे एग्जाम हो चुके हैं मैं पूछा गया था, ठीक है। और मेरा पढ़ाया और सफल हुआ क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए एग्जाम में आए, ठीक है। लगभग बच्चों ने जीके जीएस में 50 में लगभग से लगभग 45 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। क्योंकि ये एक स्मार्ट स्टडी की पहल थी कि बच्चों का अच्छा रिजल्ट रहे, तो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा, ठीक है, बच्चों का। क्योंकि पढ़ाई बहुत मेहनत से कराई गई थी और बच्चे बहुत मेहनत से पढ़े हुए थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। पृथ्वी पर सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है? लवणीय मतलब नमकीन, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है? ठीक, खारे पानी की झील भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेड सी, ठीक है। डेड सी जो झील है वो सबसे ज़्यादा लवणीय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। वर्ल्ड का वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक, आइलैंड कौन सा है? तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। फिर भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है?
भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? इंडिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो आपके ये 4 ऑप्शन में से एक सही है, तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फलोड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फलोड़ी। भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है वो फलोड़ी है, फलोड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव में पाई जाती है? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव में पाई जाती है? ठीक है, किसमें पाई जाती है? द्रव में। तो उसकी तीनों मतलब कि तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो इसमें से जो द्रव है किस धातु में पाई जाती है, कौन सी धातु जो है कमरे के तापमान के द्रव में पाई जाती है? तो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पारा। ठीक, टेम्परेचर पारा। ठीक है, कौन सी धातु कमरे के तापमान ध्रुव में पाई जाती है? तो वो पारा। ठीक है, टेम्परेचर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ये सबको पता होना चाहिए कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब है रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। ठीक है, तो इनमें से एक सही जवाब है। आप लोग जवाब इसका दे सकते हैं कमेंट में, और फिलहाल हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक। ठीक है, डीएनए संरचना की खोज जो है वाटसन और क्रिक ने की थी। ठीक है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन किस अंग से निकलता है? इंसुलिन जो है वो किस अंग से निकलता है? इंसुलिन, इंसुलिन जो है मनुष्य के शरीर के किस अंग से निकलता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए, 13 का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अग्न्याशय से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अग्न्याशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अग्न्याशय। सबसे शुद्ध स्वरूप में कौन सा कार्बन पाया जाता है? सबसे शुद्ध स्वरूप में कौन सा कार्बन पाया जाता है? इसे सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सी से। तो इसका सही जवाब है 14 का ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा में सबसे ज़्यादा शुद्ध कार्बन पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शुद्ध कार्बन किसमें पाया जाता है? हीरा में। नेक्स्ट, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है? ठीक है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर अमोनिया। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस होती है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। तो इन चार में से एक सही जवाब है, और आप सभी को इसका जवाब आना ही चाहिए था। ठीक है, तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया। ठीक है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 के विद्रोह का नेता कानपुर में कौन था? 1857 के विद्रोह का नेता कानपुर में कौन था? तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। ठीक, नाना नाना साहब जो थे वो 1857 के विद्रोह के नेता जो थे वो कानपुर से थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आरओ में पूछा गया था और पेट में भी पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने की पूरी पूरी संभावना है। हमने ये क्वेश्चन 102 बार पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आप सभी लोगों को करा रहे हैं, और ये क्वेश्चन सभी की जबान पर रटा होना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसका कलकत्ता लगा कर आ रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब है मुंबई। ठीक है, मुंबई। ठीक है, मुंबई। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? मेक इन इंडिया का मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो जब मोदी जी आए थे उसके बाद ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, मोदी जी आने का मतलब मोदी जी जब देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उनकी पहल पर ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुभारंभ हुआ था। तो 19 का सही जवाब है 2014। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट।
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन हमें करा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को बताते रहना इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एग्जाम के टाइम बच्चे नहीं याद रखते हैं, तो आप याद रखो, आप फिर बता रहे हैं, ठीक है, कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है जो 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1949, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सी नीति अपनाता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सी नीति अपनाता है? ऑप्शन है राजकीय कोष नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति या फिर औद्योगिक नीति। तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति, ठीक है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति को अपनाता है। किसको अपनाता है? मौद्रिक नीति को अपनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन में बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है याद नहीं करवाते हैं, एक दो लोग हम साथ में दिया गया होगा, इसलिए बच्चों को जो है दिक्कत होती रहती है, ठीक है। बट इसमें याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे उनको प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ज़्यादा कोई याद करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, मतलब कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला जो हैं वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन थी, कौन थी? फर्स्ट इंडियन थी, फर्स्ट इंडियन थी। फिर किस राज्य को भारत का चाय बागान कहा जाता है? किस राज्य को भारत का चाय बागान कहा जाता है? तो 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, असम को। किसको? असम को भारत का चाय बागान कहा जाता है, ठीक है, असम को। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन पेड़ में पूछा गया था, बट उसमें बहुत से बच्चे गलत करके आए होंगे। हमने क्वेश्चन बहुत पढ़ा था, क्योंकि गलत करने का एक उसमें रीज़न था। गलत करने का रीज़न ये था बच्चों कि वहाँ पर पूछ लिया था कि अगस्त 1942 या फिर सितंबर 1942 या फिर अगस्त 1943 या फिर सितंबर 1943। तो बच्चों को 1942 तो कन्फर्म याद था, ठीक है, मंथ बच्चों को नहीं याद था। किसी बच्चे को मंथ नहीं याद था। आधे बच्चे गलत करके आए हैं, 50% बच्चे जो हैं वो अगस्त की जगह सितंबर, सितंबर की जगह अगस्त लगा के आए हैं, ठीक है। मतलब कि बच्चे जो हैं गलत लगा के आए हैं। इसका सही जवाब है अगस्त 1942, और डेट पूछेगा तो 8 अगस्त 1942, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, बट डेट बच्चों याद रखना, क्योंकि पेट में क्वेश्चन में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, बट उसमें ऑप्शन के जैसे यहाँ पर सन नहीं दिया केवल, उसमें मंथ भी दिया हुआ था। और बच्चे मंथ में कन्फ्यूजन दे, क्योंकि 1942 तो सभी को याद था, बट मंथ नहीं याद था किसी को, न डेट याद थी। हमने डेट और मंथ दोनों बता दिया है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। करेक्ट है ना? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ये क्वेश्चन जो बच्चे सभी सही करके आए हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, सभी बच्चे सही करके आए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, जिनेवा, ठीक है, जिनेवा। तो ये क्वेश्चन जो है वो बच्चे सही करके आए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, ये सभी बच्चे अभी भी आगे भी करके सही आएंगे। जिनेवा, ठीक है, जिनेवा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है तो गलत नहीं होते हैं, बट वो अगला जो इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे वो बच्चे गलत करके आए थे, वो मंथ की वजह से। बाकी 1942 सबको याद था, मंथ नहीं याद था बस। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। ये क्वेश्चन बच्चों इस बार भी आया था एग्जाम में, पूछा गया था। एक साल का पीछे का करंट क्वेश्चन पूछ लिया था गया था, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। पेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ था, पेट का जब हमने सिलेबस कराया था उसमें भी क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है अभी अभी वो करा रहे हैं, बाकी हम सिलेबस से चलेंगे।
टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चे जितने मतलब फ्री हो जाए, सारे बच्चे टाइम पे आने लगें डेली, हम सारी क्लासेस रेगुलर करने लगेंगे, ठीक है। तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में, ठीक है। पेरिस जो है बिल्कुल करेक्ट है, कोई घबराने की बात नहीं, पेरिस हमेशा याद रखना, पेरिस ही है, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, ये क्वेश्चन बच्चों भी एग्जाम में आया था, हमने 3 बार क्वेश्चन कराया था, ठीक है, रिवीजन कराया था, और जो टॉपिक वाइज पढ़ा रहे थे तभी हमने कराया था, ठीक है। तो श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और सफ़ेद में होता है दूध, तो दूध से संबंधित होता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दूध से, ठीक है, मिल्क से, किससे, मिल्क से। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो मिल्क से है, मिल्क प्रोडक्शन से है, ठीक है, दूध उत्पादन से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में जीरो की खोज किसने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में जीरो की खोज किसने की थी। तो ये क्वेश्चन सभी को आ रहा होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है इसका, आर्यभट्ट, ठीक है, भारत में आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ए, ठीक है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली विश्व की पहली विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए था कि ये श्रीलंका की थी, कहाँ की थी, श्रीलंका की, श्रीलंका की भी और विश्व की भी, ठीक है, पहली महिला थी, ठीक है। तो उनका नाम आप लोगों को याद आ गया होगा, श्रीमती भंडार नायकी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बट भंडार नायकी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिक सा है, या हमें पता है बच्चों को आ रहा होगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, कभी कुछ बच्चों को नहीं आता नाम हम, ठीक है, इसलिए हमने क्वेश्चन ले लिया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है, यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।